नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सचुतु व्यंजन संधि और सटुतु व्यंजन संधि के बारे में समझा। आज एक और महत्वपूर्ण क्लास व्यंजन संधि, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संधि हम पढ़ेंगे जसतु व्यंजन संधि। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं जसतु व्यंजन संधि। जसतु व्यंजन संधि जसतु व्यंजन संधि इस संधि का सूत्र बनता है झलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते। यानी इस संधि के अंदर जो झल वर्ण होते हैं उनका जस आदेश होता है। झल वर्णों का जस आदेश होता है। झल वर्ण कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा हम एक बार कर लेते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, यानी क वर्ग का क, ख, ग, घ। इसी प्रकार से च वर्ग में च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। और इसी प्रकार से प वर्ग में प, फ, ब, भ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा से, तालव्य से, दंते से और मूर्धन्य से और है। यानी ये 24 वर्ण, 4, 4, 8, 2, 10, 10 और 4 14, 15, 15 और 4 19, 20 और 4 24। पांचों वर्णों के 4 4 अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके अतिरिक्त तीनों से, तालव्य, दंते और मूर्धन्य और है। इन सब वर्णों को हम झल वर्णों के नाम से जानते हैं। इन्हें हम झल वर्ण के नाम से जानते हैं। ये झल वर्ण है। ये जो झल वर्ण है, ये झल वर्ण जस में बदल जाएंगे, यानी इनका जस आदेश होगा। जस वर्ण कौन से होते हैं, आइए इनकी भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है, यहां पे देखेंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी क वर्ग का ग, च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द और प वर्ग का ब। अर्थात इन झल वर्णों का जस आदेश हो जाता है
यानी इनका अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यहां पे स हो तो फिर उसका जय बनेगा। स षटकोण वाला यानी मूर्धन्य स हो तो उसका डय बन जाता है, और दंते स है वो द में बदल जाता है। इसी प्रकार जो है होता है इसका उच्चारण स्थल कंठे होता है, यानी क वर्ग के साथ में ये शामिल हो जाता है। तो है होगा तो ये ग में बदल जाता है। विशेष तौर पे इनमें ये जो पहले वर्ण होते हैं क, च, ट, त, प, इन वर्णों का प्रयोग होता है। आइए हम इसका नियम देखते हैं और उदाहरणों के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसके दो नियम होंगे, एक पदांत का और एक अपदांत का। यानी पदांत झल होंगे उनका अलग नियम बनेगा और अपदांत का अलग नियम बनेगा। इसका पहला नियम देखेंगे, नियम फर्स्ट, यदि पूर्व पद के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में क, च, ट, त तथा प हो, यदि पूर्व पद के अंत में क, च, ट, त तथा प में से कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो, यानी इन पांचों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो और उसका मेल, और उसका मेल किसी भी स्वर वर्ण के साथ में, किसी भी स्वर वर्ण के साथ में अथवा वर्ग का तीसरा, वर्ग के तीसरे या फिर चौथे, तीसरे या चौथे वर्ण के साथ, या अंतस्थ वर्णों, अंतस्थ वर्णों में, अंतस्थ वर्णों में से किसी के भी साथ होता है, किसी के भी साथ हो तो क, च, ट, त, प, क, च, ट, त व प अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में
बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। यदि पूर्व पद के अंत में क हो या फिर च हो या ट हो, त हो अथवा प, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो और उसका मेल किसी भी स्वर के साथ में, यानी 13 स्वर होते हैं, उन 13 स्वरों में से किसी के साथ में भी हो, या फिर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका तीसरा या चौथा वर्ण हो उसके साथ में हो, अथवा अंतस्थ वर्णों, 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, य र ल व, इन चारों में से किसी के साथ में भी इनका मेल होता है तो क च ट त प, क च ट प, क च ट त या फिर प, एवं यहां पे एवं कर देता हूं, क च ट त एवं प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। अर्थात देखो एक बार इधर, क च ट त या प, इनके बाद में कोई भी स्वर वर्ण आए या तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर अंतस्थ वर्ण यानी य र ल और व, इनमें से कोई भी वर्ण आता है क च ट त प के साथ में स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर य र ल व में से कोई भी आता है, तो ये जो क च ट त प है वो क्रम से अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी क है वो ग में बदल जाएगा, च है वो ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा और प ब में बदल जाता है। ठीक है, यानी क च ट त प का मेल किसी भी स्वर तीसरे या चौथे वर्ण के साथ में या य र ल व में से किसी के साथ में होता है तो उस पोजीशन में क च ट त प का ग ज ड द ब बन जाता है, यानी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में क ग में, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में बदल जाता है। देखते हैं उदाहरण। यथा वाक् प्लस ईश है, वाक् प्लस ईश है। यहां पे पहला जो पद है उसका अंतिम वर्ण क आ रहा है, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है क, और उसका मेल ई के साथ में हो रहा है, अर्थात स्वर के साथ में इसका मेल हो रहा है। अभी हमने लिखा था यदि क च ट त प का मेल किसी स्वर के साथ में होता है तो क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलते हैं, यानी ये जो क है ई के आने से ग में बदल जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण क का तीसरा वर्ण हो गया ग। यहां पे वा क का बन गया ग, ग कैसा है आधा, आधा क था आधा ग हो गया, लेकिन इसके आगे क्या आया है ई, तो जो स्वर आ जाता है आगे व्यंजन के तो उस स्वर की मात्रा मिला दी जाती है, यानी ग के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे और इस प्रकार से ये बनेगा वागीश है। ओके, और देखो
जगत प्लस अम्बा। पहले पद के अंत में तय और उसका मेल ए के साथ में हो रहा है, तो तय है वो किस में बदलेगा? दे में। तय किस में बदल जाएगा? दे में। तो यहां पे क्या बनेगा? जय गे दे। दे के अंदर ए मिला देंगे, पूरा दे हो जाएगा और ये बनेगा जगदम्बा। क्या बनेगा? जगदम्बा। इसी प्रकार से देखेंगे जगत प्लस ईशः बनेगा जगदीशः। यहां पे तय दय में बदल जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लग गई और ये बनेगा जगदीशः। इसी प्रकार से अच प्लस अंत, अच प्लस अंत है। च है वो किस में बदलेगा? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी जे के अंदर बदल जाएगा। ये बन जाएगा ए, च का जय बन गया, ए इसमें मिला दिया और बन गया अजंत है। इसी प्रकार से सुप प्लस अंत है। यहां पे पे आ रहा है पहले पद के अंत में, ए के साथ में मेल हो रहा है तो पे है वो ब में बदल जाएगा। सु पे का बन गया बै, सुबंत है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखो कै का गे बन गया, तय का दे बन गया, चे का जय बन गया और पे का बै बन गया। इसी प्रकार से जो भी स्वर आएगा आगे तो ये कै चे टे ते पे है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे और ये हर हालत में बदलता है। नित्य जस आदेश होता है इसमें। ठीक है, मिटा दूं इसको। अब देखो यहां पे हमने स्वरों के साथ में देखा है, स्वर वर्णों के साथ में तीसरे और चौथे वर्ण के साथ में और देखते हैं। जैसे अप प्लस जय, पहले पद के अंत में पे आ गया, उसका मेल जय के साथ में हो रहा है यानी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ में, वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ में हो रहा है तो ये पे है, ये किस में बदलेगा? बे में। अब यहां पर पे है वो आधा है, आगे व्यंजन वर्ण है तो पे का जो बे बनेगा वो भी कैसा रहेगा? आधा ही रहेगा और ये बन जाएगा अब्जय है। क्या बनेगा? अब्जय है। इसी प्रकार से दिक प्लस दर्शन है, पहले पद के अंत में क्या आ रहा है? कै, उसके बाद में मेल किससे हो रहा है? तीसरे वर्ण के साथ में, तो कै है वो किस में बदल जाएगा? गे में और ये बन जाएगा दिग्दर्शन है। इसी प्रकार से सठ प्लस दर्शन है,
पहले पद के अंत में टे आ गया, आगे दे यानी तीसरे वर्ण के साथ में मेल हो रहा है, तो टे है वो किस में बदलेगा, डे में, और ये बन जाएगा षड दर्शनम, षड दर्शन है। चलो इसको दर्शनम कर देता हूं, षड दर्शनम। दिक् प्लस गजय, दिक् प्लस गजय। पहले पद के अंत में कै आ गया, इसका मेल गे के साथ में हो रहा है, तो कैब भी किस में बदलेगा, गे में, और ये बन जाएगा दिग्विजय है। क्या बन जाएगा, दिग्विजय है। इस प्रकार से तीसरे वर्ण के साथ में मिलने पर भी कैचे टे पे है वो गैजे डदब में बदलता है, यानी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसके साथ में अंतस्थ वर्णों का मेल कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे उत प्लस योगे, पहले पद के अंत में तय आ गया, उसका मेल अंतस्थ वर्ण यानी ए के साथ में हो रहा है, तो तय है वो किस में बदलेगा, दे में, और ये क्या बनेगा, उ दे कैसा हो गया, आधा, इसके बाद में योग। हिंदी में इसको इसी प्रकार से लिखते हैं, लेकिन आपको व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण करवाए थे, उस समय मैंने बताया था कि दे और ये इन दोनों का मेल होता है तो ये ध्यय में बदलता है। तो यहां पे संस्कृत के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, उद्योगे, क्या बनेगा, उद्योगे। और देखो सत प्लस वर्ती, पहले पद के अंत में तय आ गया, उसका मेल अंतस्थ व्यंजन वर्ण यानी वे के साथ में हो रहा है, तो तय किस में बदलेगा, दे में, सद, और आगे वर्ती बन जाएगा सदवर्ती। क्या बनेगा, सदवर्ती। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि जो जसत्व व्यंजन संधि होती है उसमें पहले पद के अंत में कै चे टे ते पे आ जाए, और दूसरे पद के शुरू में यानी प्रारंभ में कोई भी स्वर वर्ण आता है, या फिर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या फिर कोई भी अंतस्थ वर्ण आता है, तो पहले पद के अंत में आने वाला कै चे टे ते पे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब इसके बाद में हम इसका दूसरा नियम देखेंगे, नियम नंबर 2। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में वर्ग का चौथा, वर्ग का चौथा वर्ण हो, पूर्व पद के अंत में वर्ग का चौथा वर्ण हो, और उसका मेल किसी भी वर्ग के
चौथे वर्ण से हो, चौथे वर्ण से हो तो पूर्व वाला यानी पहले पद का पूर्व वाला चौथा वर्ण, पूर्व वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, बदल जाता है। यानी पहले पद के अंत में वर्ग का चौथा वर्ण हो और दूसरे पद के प्रारंभ में भी किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो, कोई से भी वर्ण का चौथा वर्ण आ जाए तो उस पोजीशन में पहले वाला जो चौथा वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे लभ प्लस ध, ये अपदांत होते हैं, यानी इनमें कोई पद नहीं होता है, पद बनने वाला होता है, पद बनने की आगे संभावना है लेकिन पद वर्तमान में नहीं है। या तो कोई धातु होगी या कोई प्रत्यय होगा, इस प्रकार से होगा। जैसे लभ धातु आ गई यहां पे और इसके साथ में ध का मेल हो रहा है, यानी चौथे वर्ण के साथ में, इधर भी चौथा वर्ण और इधर भी चौथा वर्ण, चौथे वर्ण के साथ में चौथा वर्ण आता है तो पूर्व वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी इससे पहले जो नियम हमने पढ़ा उसके अंदर पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा था, यानी वहां पर उसका प्रमोशन हुआ था। लेकिन यहां पर पहले पद का चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा है, यानी एक माइनस हो रहा है, एक सीढ़ी पीछे चला गया, अर्थात यहां पे क्या हो रहा है, डिमोशन हो रहा है। अब यहां पे देखेंगे भय है, ये भय किस में बदल जाएगा, भय में, तीसरे वर्ग में चला जाएगा। और ये क्या बन गया, ल आधा भय ध, लब्ध, क्या बन गया, लब्ध। जैसे शुद्ध प्लस धी, दोनों सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर भी चौथा और इधर भी चौथा, भले ही वो एक वर्ग के हों या भिन्न भिन्न वर्गों से हों। पहला पद है उसका चौथा वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी ध का क्या बन जाएगा, द। इस प्रकार से ये बनेगा शुद्धि। संस्कृत में इसको लिखेंगे इस प्रकार से, शुद्धि। जैसे बुध प्लस धी तो बन जाएगा बुद्धि, बन जाएगा बुद्धि। ऐसे ही युद्ध, युद्ध प्लस ध
तो बनेगा युद्ध। ठीक है मित्रों, पहले नियम में पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदला, और दूसरे नियम में चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला। यानी दोनों के अंदर हमने पढ़ा अंत में चाहे वो चौथा वर्ण हो चाहे पहला वर्ण हो, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में